क्या आप लोगों ने सोचा है कि इतने सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं एंड इतने सारे बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते? तो इसके पीछे का रीजन क्या होता होगा? क्या ऐसा होता होगा जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यार हर बिजनेस जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बिजनेस जो है वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते। सर व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल यू आर टॉकिंग अबाउट? तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो, जैसे कि हमने बात की हेनरी फिल्स की, एंड अगर हम बात करें एफ टेलर की, तो ये कुछ वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, एंड उसके बाद इन्होंने एक फाइनल प्रिंसिपल्स हमें कुछ प्रोवाइड किए, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर करके हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। राइट? तो आज हम बात करेंगे इसी एक एक्सपर्ट की, यानी कि इन्हीं तरह की जो प्रिंसिपल्स जो हमें मिले हैं, जिन प्रिंसिपल को हमें यूज करना होता है ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एफ टेलर। इज इट? तो चलो पहले अपन बात करेंगे एफ टेलर कौन थे, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड फिर आगे चल करके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। एंड इस सेशन के स्टार्टिंग में बता दूं कि सेशन के एंड में मैं बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सो बने रहेगा सेशन के एंड तक, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ही लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, जिस क्वेरीज का फाइनली मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। बट वो सॉल्यूशन मैं रिवील करूंगा सेशन के एंड में, तो बने रहेगा। इज इट? चलिए भैया, यहाँ पे क्या बोला गया? सबसे पहले तो एफ टेलर का पूरा नाम क्या है? सर हमें तो नहीं याद रहता नाम वगैरह, तो बच्चा आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म कब हुआ? 1856 में, एंड कब उनकी डेथ हुई? 1950 तक। इज इट? यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के इतना ड्यूरेशन तक वो रहे, एंड इतने ड्यूरेशन तक उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज जो है वो हमें प्रोवाइड करी है बेसिकली। गॉट इट? चल, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम बात करें एफ टेलर की, तो सबसे पहले भाई जिनके प्रिंसिपल को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जिनके प्रिंसिपल को इतना ज्यादा फॉलो करने वाले, पता तो हुआ एटलीस्ट वो पर्सन है कौन? तो ये है हमारे एफ टेलर, है ना? कुछ इस तरीके से दिखते थे, बट कैसे दिखते थे क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं, हम बोलेंगे भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लाइज नोइंग एग्जैक्ट व्हाट इज टू बी डन एंड डिवाइजिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो बच्चा सबसे पहले जब हमने हेनरी फिल्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो हमने वहां पे क्या बात की थी? हमने बात की थी बेसिकली कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल, या वी कैन से दैट द मॉडर्न मैनेजमेंट। इज इट? अगर आपसे पूछा जाता है कि जनरल प्रिंसिपल्स किसने प्रोवाइड किए हैं, तो योर आंसर विल बी हेनरी फिल्स ने प्रोवाइड किए हैं। बट अगर हम बात करें एफ टेलर की, तो एफ टेलर का थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। एफ टेलर का जो था पूरा का पूरा जो स्टडी था, एक्सपेरिमेंटेशन था, वो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा साइंटिफिक था। यानी पूरी चीजों को समझना, उस पर बहुत सारा एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, एंड फिर कुछ रिजल्ट निकालना, एंड वो रिजल्ट हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। तो इनके प्रिंसिपल्स को बुलाया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा पर्सन है, कौन है ऐसा जो हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, तो योर आंसर विल बी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द एफ टेलर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विल बी नोन एज, क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो आप बोलोगे एफ टेलर। ओके, देन अब बोला गया भाई दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर, यानी एफ टेलर, विंस्लो टेलर, है ना? विंस्लो टेलर, ये ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इज इट? फिर क्या बोला गया? इनका जन्म 1856 से 1950 तक ये रहे, एंड इन 1911 इज इट? इट सजेस्टेड दैट वर्क शुड बी डन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक एंड टूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन। यानी इन्होंने बोला बेसिकली कि कोई भी काम अगर आपको करना है ना, तो उसमें टेक्निक होनी चाहिए। यानी कोई भी काम को करने का एक मेथड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ की हिट एंड ट्राई कर रहे हो, है ना? अपन सोच रहे हैं कि काम अपने हिसाब से कर लेंगे, जैसा लगेगा वैसा कर लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बोला कि हर एक काम को आप देखो एंड उसमें साइंटिफिक लॉजिक लगा करके देखो कि वो काम कैसे और इजी तरीके से किया जा सकता है। गॉट इट? तो इनका पूरा जो विजन था, इनका जो एक्सपेरिमेंटेशन के पहले एक बेस होता है ना कि क्या करने वो एक्सपेरिमेंट करें, किस थॉट के साथ वो एक्सपेरिमेंट करें, तो उनका थॉट क्या था? यही थॉट आपको दिमाग में रखना है कि भाई बेसिकली वो चाहते थे कि हर एक काम को सबसे इजीएस्ट मेथड में आप सिंपल सी बातें लेकर के आओ, एंड उसमें सबसे इजीएस्ट मेथड में आप कंप्लीट करो। गॉट इट? आगे बोला गया बच्चा कि सो एज टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सेम टाइम रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो काम हो रहा है उस काम को अगर हम बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल मैनर में करेंगे, तो इससे उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, इससे क्वांटिटी भी हमें ज्यादा मिलेगी बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, जिसको बोला जाता है बच्चा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बेनिफिट्स हैं, एफ टेलर के प्रिंसिपल के कुछ बेनिफिट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क।
तो हमने मैनेजमेंट की प्रिंसिपल को पढ़ते टाइम क्या बात की थी? हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन विच वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका मैनेजमेंट जो है वो गोल को अचीव करे, और किस तरीके से अचीव करे बच्चा? तो इफेक्टिव तरीके से, यानी कि भाई कंप्लीटिंग कंप्लीशन ऑफ टास्क इन अ गिवन टाइम, टाइम पे काम खत्म कर ले, एंड बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्स व्हिच इज टू बी नोन एज एफिशिएंसी। गॉट इट? सो ये पूरा टर्म्स आपने सुना था, समझा था, यहां पे क्लियर किया था। अब हमसे बोला गया कि यार कहीं ना कहीं इफेक्टिव और एफिशिएंसी लाने के लिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एफडब्ल्यू टेलर का दिया हुआ प्रिंसिपल। तो हम कभी भी अगर पूछेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स of using the principle which is to be provided by the FW Taylor, तो आप ये बोल सकते हो कि we can easily achieve the goal of business organization effective and efficient manner में। तो ये वाला थॉट आपको क्लियर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म हमसे और बोला गया कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो योर आंसर विल बी सर एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे ना तो हम तो बिल्कुल इजीली आंसर कर देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इज इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। तो बेसिकली बच्चा, जैसे हमने हेनरी फिल्ड्स के लिए बात की थी, और हेनरी फिल्ड्स के लिए हमने बोला था कि हेनरी फिल्ड्स ने टोटल 14 principles दिए थे, which is to be known as general principle of management, or we can say that the modern principle of management. Got it? तो ये principle दिए थे किसने? हेनरी फिल्ड्स ने। But now let's talk about the principle which is to be given by the FW Taylors. तो how many principles are there? सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्या आता है? सर कितने प्रिंसिपल पढ़ाओगे यहाँ पर? कितने प्रिंसिपल दिए थे एफडब्ल्यू टेलर ने? तो योर आंसर विल बी 4 प्रिंसिपल दिए थे। अरे सर वहां पे 14 पढ़े थे, यहाँ पे 4 पढ़ने? बिल्कुल 4 ही पढ़ने। आपको कितने पढ़ने? 1 2 3 4 4। इज इट? 4 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने, एंड वो 4 प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट में कोई भी काम होना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ की रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब समझते हो कि भाई सिंपल सी बात है, हिट एंड ट्राई। बेसिकली हिट एंड ट्राई। गॉट इट? तो हिट एंड ट्राई नहीं होना चाहिए। हर एक काम को आप देखो, समझो, एनालाइज करो, एंड ये देखो कि वो काम बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे हो सकता है। यानी मैंने सोचा कि यार एक काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, मैंने उस काम को करने के 4 मेथड्स निकाले, फिर वो चारों मेथड्स को इवैल्यूएट किया, और उसमें से बेस्ट मेथड है उस मेथड को सिलेक्ट कर दिया। गॉट इट? तो ये वाला थॉट आप क्लियर रखिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दी, बट हाँ मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो थॉट्स है वो हाईलाइट कर दूंगा कि दिस शुड बी साइंटिफिक स्टडी and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। यानी हिट एंड ट्राई मेथड को हटा दो और हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताता हूं, सुनना। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जैसे मेरे को एक माइंड में एक थॉट आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम लोग क्या था, मैं और अपने मेरे फ्रेंड साथ में बहुत सारे लोग जा रहे थे, और सडन क्या हुआ, हमने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी शॉप थी। किस चीज की शॉप थी? सीमेंट की। सीमेंट समझते हो ना? हाँ सर, सीमेंट समझते हैं। सीमेंट की शॉप थी, अल्ट्रा ट्रैक और ये सारे सीमेंट वहां पे मिलते थे। तो हमने देखा यार वहां पर 2 लेबर थे, और एक पूरा ट्रक पूरा सीमेंट की जो बैग्स थे ना उससे पूरा भरा हुआ था। अराउंड मान लो 100 से ऊपर बैग होंगे, मान लेते 100 से ऊपर बैग होंगे। अब 2 लोग मिलकर के पूरा बैग उठा के शोरूम में, या शोरूम कह सकते हैं, शॉप कह सकते हैं, कि वहां पे वो रख रहे थे। गोडाउन कह सकते हैं बेसिकली, ठीक। तो गोडाउन में वो लोग उतार के रख रहे थे। अब सर अगर वो लोग एक एक बैग को उठाने की कोशिश करते तो वो उठा करके ले जाते, शायद उतना काम नहीं कर पाते। ऑब्वियस, अगर मैं एक एक बैग अपने हाथों से उठा रहा हूं और उठा करके फिर लेके जा रहा हूं और रख रहा हूं, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मुझे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उस सिनेरियो में मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया था, एक हुक बनाया हुआ था, एक रॉड थी, रॉड का हुक बनाया हुआ था। वो ऐसे पकड़ते थे 2 लोग, एंड ऐसे पकड़ के सिट ऐसे फेंक देते थे, फिर ऐसे पकड़ा, फिर फेंक दिया। तो अब आप ही समझो, काम अभी भी वही हो रहा है। काम अभी भी वही हो रहा है, ट्रक से बैग उतार करके कहां रखे जा रहे हैं? गोडाउन के अंदर रखे जा रहे हैं। बट यहां पे उन्होंने अपने उस छोटे से टास्क को, यहाँ पे जो एब्डुल टेलर ना, वो ये नहीं बोलते थे कि यार हर बड़ी चीज में या प्रोडक्शन की कोई मशीन लेके आ जाओ, वो नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उस काम को देखो बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कैसे हो सकता है, उसको साइंटिफिक टूल यूज करके कैसे उसको इजियत बना सकता है। तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि वहां पे एक छोटा सा रॉड लेकर के अगर उन्होंने चालू किया, उस पर उन्होंने अच्छे से भाई पूरा पूरा बांधा हुआ था, तो उनके पास ग्रिप अच्छी आ रही थी, और वो यूं रखते थे ऐसे, एंड यूं करके ऐसे रखते थे, यूं एंड ऐसे। तो मैंने देखा यार वो काम, जो काम शायद 6 घंटे में होता, वो काम उन्होंने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया।
एंड जिस काम में हो सकता है 6 वर्कर लगते, वो सिर्फ 2 से 3 वर्कर ने मिलकर काम कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ में आ गया कि यार एफिशिएंसी कब बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस कब बढ़ जाता है, जब आप किसी भी काम को साइंटिफिक तरीके से करते हो, एक लॉजिकल थॉट के साथ, इंस्टीड ऑफ कि आप करे जा रहे हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, एंड इसकी वजह से मैनेजमेंट अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर सम सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच वी कैन से दैट कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर गोल को अचीव करना है तो हम इस तरीके के थॉट्स को यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो बच्चा यहाँ पे वही सेम चीज बोली गई है कि वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक्स द वर्क मच इजियर एंड क्विकर। एफ.डब्ल्यू. टेलर समझाना चाहते थे कि इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए मैनेजमेंट के अंदर कि जो भी काम करवाया जा रहा है उसको बेसिकली एक टेक्निक के साथ करवाया जाए कि यार इससे काम और इजी हो जाएगा, इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा, या इससे काम जो है वो हमारा बेसिकली बेस्ट टू बेस्ट मैनर में हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि अगेन मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। हर छोटे काम को एक साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ देखो एंड उसका बेस्ट टू बेस्ट एक मेथड क्रिएट करो जिस मेथड से कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता हो। तो ये इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल समझाया इन्होंने कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इज इट? ही वांट्स टू यूज ट्रेडिशनल मेथड बाय ऑल द मैनेजर्स। अब वो ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, वो चाहते थे कि कॉमन मेथड बना लिया जाए हर काम को करने के लिए, इज इट? इंस्टीड ऑफ कि कोई एक वर्कर है, एक जगह 5 लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक वर्कर कोई और तरीके से काम कर रहा है, एक वर्कर किसी और तरीके से काम कर रहा है, एक वर्कर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकता है। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू से दैट कि भाई बेसिकली एक कॉमन तरीका बना दिया जाए एंड वो ऐसे नहीं कि रैंडम मेरे माइंड में ऐसा है कि ऐसा कर लूं, नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन किया और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल मैंने निकल के आया वो सबको बताया एंड उसी के थ्रू काम करवाया जा रहा है। गॉट इट? तो ये वाला पहला प्रिंसिपल आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल की बात करें, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो बहुत जगह पर बच्चा ये देखा जाता है, हार्मनी डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि यार मिसकम्युनिकेशन, या हम बोल दें कि भाई मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और जो पर्सन काम कर रहा है, एम्प्लॉय, वो अपने बारे में सोच रहा है, और दोनों में कोई भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट? और वो कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट नेगेटिव आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हार्मनी डिस्कॉर्ड का मतलब सिंपल सी बात की गई कि इंप्लाइज दैट देयर शुड बी अ मेंटल रिवॉल्यूशन part of manager and workers in order to respect each order rules and eliminate any class conflict to realize ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला और एक प्रिंसिपल दोनों सिमिलर लगता है, मैं आपको समझा देता हूं कि हार्मनी डिस्कॉर्ड का मतलब बेसिकली ये है कि भाई आई को हटा के वी रखना, इज इट? कि भाई वी हैव टू रिमूव आई फ्रॉम एवरीवेयर एंड पुट अ वी वर्ड फ्रॉम एवरी, लाइक एवरीवेयर, इज इट? तो बेसिकली क्या बोला गया कि हर जगह पर ऐसा नहीं कि कोई मैनेजमेंट का एक पर्सन सुपीरियर है, वो बोल रहा है मैंने ये काम किया, मैंने ये काम करके दिखा दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर उनसे हमारी टीम ने ऐसा किया, हमारी टीम ने ऐसा किया। तो ये एक प्रॉपर प्रिंसिपल विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर कि यार मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में हार्मनी जो है वो डिस्कॉर्ड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बेसिकली वर्कर सोच रहा है कि यार मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा और मैनेजमेंट सोच रहा है कि वर्कर अपना बेस्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरीके को अगर हम एक सिंपल सी बात है, अगर इस चीज पे हमने वर्क नहीं किया, इस चीज पे हमने नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर, इज इट? हम फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ये वाले थॉट्स आप क्लियर रखिएगा एंड अभी भी मत भूलिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपका वेट कर रहा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, जो कि हार्मनी डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। मैं इस प्रिंसिपल को क्या मानता हूं बच्चा? मैं इस प्रिंसिपल को मानता हूं कि जो हार्मनी डिस्कॉर्ड में आपने पढ़ा उसी का एक्सटेंशन, उसी का एक बोल सकते हो एडवांस वर्जन है। यहाँ पे बहुत डिटेल में समझा दिया जाता है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, whereby constructive suggestion of worker should be adopted and they should not go on strike or as both the management and workers share responsibility and perform together। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझाया गया हार्मनी डिस्कॉर्ड में ऐसा थॉट प्रोसेस क्रिएट ना हो जाए कि यार एम्प्लॉय सोचे कि यार मैनेजमेंट अपना अपना सोच रहा है एंड मैनेजमेंट ना सोचे कि भाई सिर्फ एम्प्लॉय अपने बारे में सोच रहा है, अपना कंफर्ट दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ कि उसको ज्यादा काम करना चाहिए, वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तो जनरली क्या बोला गया यहाँ पे, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल्स का मतलब कि कोई भी कंपनी एक सिंगल पर्सन से नहीं चलती। तो अगर हम हमेशा बात करते, और हमने डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी बहुत क्लियर मैनर में कि सर मैनेजमेंट इज नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ग्रुप एक्टिविटी इन विच द वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इज इट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। हमने क्या इसको डिस्कस किया था? तो आपने बोला 100% किया था सर हमने डिस्कस। तो इट मींस कि सर बेसिकली कभी भी ये थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मैनेजमेंट सोचे कि हमें प्रॉफिट होता जाए
और उस प्रॉफिट को हम कभी भी अपने एम्प्लॉय के रूप में ना देखें कि भैया इस प्रॉफिट का जो रीजन है वो ये है कि हमारे एम्प्लॉयज ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट वो शेयर करना चाहिए, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज को, इंस्टेड ऑफ की अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ग्रो कर रहा है एंड एम्प्लॉयज अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड इस सिनेरियो में एम्प्लॉय अपना 100% नहीं देंगे, और जब एम्प्लॉय अपना 100% देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। राइट? तो बेसिकली यहाँ पे यही समझाया गया कि सबसे पहले तो शुरुआत हार्मनी डिस्कॉर्ड से होती है कि जब किसी के माइंड में थॉट आ जाए, एम्प्लॉय के माइंड में थॉट आ जाए कि मैनेजमेंट हमारे साथ गलत कर रहा है, मैनेजमेंट के माइंड में थॉट आ जाए कि यार एम्प्लॉय हमारे साथ गलत कर रहा है, तो वो थॉट्स आया हार्मनी डिस्कॉर्ड, बट उस पर जब नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा तो यहां पे बोला जाएगा कि इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया जाए और हर एक चीज को इक्विवेलेंट देखा जाए, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेशन, दोनों। अगर जो एम्प्लॉयज है वो मैनेजमेंट को लेकर के बिल्कुल फ्री रहे इस चीज को लेकर यार मैनेजमेंट हमारे साथ बुरा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो मैनेजमेंट है वो भी एम्प्लॉय को इतनी प्रायोरिटी दें कि वो अपने हिसाब से अगर काम करना चाह रहा है तो करने दें, अगर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो। इज इट? चल नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो लास्ट प्रिंसिपल था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एब्डू टेलर कहना चाहते थे कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका गोल जो है वो बेस्ट टू बेस्ट तरीके से अचीव हो जाए तो ऑब्वियस है आपने हर काम को साइंटिफिक तरीके से कर दिया है, अब उसकी प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर दो अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट कर पाए। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड असाइनिंग द वर्क suited to their temperament abilities, this will increase the productive by utilizing the skills of workers and of to the placement। यानी बेसिकली बोला जाता है कि यार सपोज अगर आप किसी पर्सन को वो काम सौंप देते हो जिसको वो काम नहीं आता है तो आपको ऑब्वियस है कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली जब आप हायरिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाए, एंड ट्रेनिंग होने के बाद जब हमें लगता है कि वो अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है तब हम उसको काम करवाएं। इज इट? तो इंस्टीड ऑफ कि ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि एम्प्लॉय की गलती है कि इसको काम सौंपा गया तो उसने नहीं किया। अगर मैनेजमेंट को पता था कि यार वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं है तो ऑब्वियस उसको पहले ट्रेन करना चाहिए था एंड उसके बाद ही उसको यहाँ पर अलाउ करना चाहिए था। तो ये चार प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े फिर से रिपीट कर देता हूं कि वो चार प्रिंसिपल्स कौन से थे। फर्स्ट विल बी और जो चार प्रिंसिपल विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एफडब्ल्यू टेलर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा? तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा, सिंपल सी बात है सर कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन कॉपरेशन नॉट एन इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ विल बी योर development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. This four principle is considered the principle of scientific management, which is to be provided by the FW Taylor. Got it बच्चा? So I think यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, सो ऑल द बच्चा, अब बात आ जाती है हमारी फाइनली वो रिवील करने की। क्या रिवील करने की बात कर रहे हो सर आप यहाँ पे, क्या रिवील करने वाले हो? तो बच्चा मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की, बहुत सारी कंटिन्यूसली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है कि सर हमें ना अपने बोर्ड्स में 95-98% तक जाना है, हमें अपनी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट तरीके से करनी है, एंड साथ ही साथ सर हमें सीयूटी का टारगेट करते हुए हमें एसआरसीसी कॉलेज में जाना है। काफी बच्चों की क्वेरीज आई मेरे पास लास्ट मंथ, तो बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि सर हम आपके बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आप डेली बेसिस पे बहुत सारी लाइव क्लासेस हमें प्रोवाइड करते हो, डेली बेसिस पे आप बहुत सारे शीट्स हमें प्रोवाइड करते हो, डेली बेसिस पे आप एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमारे बहुत सारे डाउट सुनते हो, डाउट सॉल्व करते हो, ऐसे बैच में हमें एनरोल होना है। तो भाई मैंने सोचा क्या किया जाए, अभी आप लोगों के लिए क्या किया जाए। तो बच्चा बेसिकली मैं यहाँ पर सिंपल सी बातें रिवील कर देता हूं। आपको क्या करना है, आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह का, आपको अगर अकाउंटेंसी सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ना है आप अकाउंटेंसी का बैच ले सकते हैं, अगर आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट डोमेन विद जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश पढ़ना है वहां पे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना। तो वहां पे आप जाके अपना पहले कोर्स सिलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद बच्चा आपको मैं यहां पर एक देने वाला हूं डिस्काउंट कूपन कोड। क्या देने वाला हूं भाई? डिस्काउंट कूपन कोड, यानी कि सिंपल सी बात है कूपन कोड आपको यहां पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस कूपन कोड से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है। क्योंकि हम चाहते हैं, चलो हम पढ़ाई तो यहां पर भी कर रहे हैं, बट आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी में बेस्ट टू बेस्ट करो, ताकि इतनी इस लेवल की पढ़ाई करें कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको यहां पर लाइव बैच में ज्वाइन करना है। तो भाई अगर लाइव बैच में आपको ज्वाइन करना है तो आपको जो कूपन कोड है वो क्या है? तो बच्चा आपका कूपन कोड है बूस्ट। क्या है? बूस्ट। इज इट?
BOOST, बूस्ट आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कोड लगाना है। जैसे आप इस कोड को मेंशन करोगे, जैसे आप पूरा का पूरा बैच जब आप लेके आ जाओगे बकेट में अपने, और उसके बाद जैसे आप इस कूपन कोड को डालोगे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड इस डिस्काउंट के बाद आप इजीली एनरोल कर सकते हो हमारे लाइव बैच में, जिसके बाद आपकी बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल मैनर में यहाँ पर करवाई जाएगी। एंड बच्चा बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप लोग चाहते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो ऑल दो व्हाट आई वेटिंग फॉर, जल्दी से फटाफट toprenkers.com को आप विजिट करें एंड वहां पे जाके सीयूटी का अपना बैच खुद ब खुद बनाएं कि भाई मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपके पास वहां पे चॉइसेस होते हैं एंड उसके बाद आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों से वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन राइट नाउ, एंड अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। बट इससे रिलेटेड मैं एक बार और बता दूं आपको कि अगर कुछ भी क्वेरीज आती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, अगर आपको लाइव बैच में ज्वाइन करना है और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। सो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।